हेलो दोस्तों, आज मैथमेटिक्स का टॉपिक नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज बेसिक रूल्स पढ़ेंगे। जैसे आप डिविजिबिलिटी, विविधता, जैसे आप पता लगाते हो कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पता लगाने के लिए अपन को रूल्स होते हैं। जो रूल्स है, जो 2 की डिवाइड इससे पता लगाएंगे कि जो रिपीट हो रहे ना उनके लिए। इसमें 2 का डिवाइड, 4 का डिवाइड पता लगाएंगे, इसमें 3 9 का डिवाइड पता लगाएंगे और इसमें 11 का डिवाइड का पता लगाएंगे। किस तरह से ये रूल वेरी करते हैं आपको सब बताएंगे और एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन। रूल नंबर फर्स्ट, डिविजिबिलिटी मतलब विविधता, विभाज्यता मतलब आप किस नंबर को किससे डिवाइड करते हैं वो पता लगाने के लिए। जैसे रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपका, यदि किसी संख्या में 6 अंक है, 6 अंक क्या है, यदि किसी संख्या में 6 अंक और सभी अंक एक समान हो, क्या हो, जैसे 6 अंक और सभी एक जैसे हो। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 3 3 3 कितनी बार है, 6 बार, तो वो संख्या 3 7 11 13 37 से पूरी बार क्या होगा, विभाजित होगा। क्या रूल बता रहे हैं कि जैसे कोई भी नंबर है आपके पास, क्या ध्यान रखना है आपको, कोई भी नंबर है जिसमें कोई भी नंबर जैसे 1 2 3 कुछ भी है, अगर 6 बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है तो उसका मतलब है कि वो इन नंबर से पूरी तरह से डिवाइड होगा। 3 7 11 13 और 37 से। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए। देखो, यदि 6 कितनी बार आ रहा है, एक बार, और अपन को किससे डिवाइड करना है, 13 से डिवाइड करना है, मतलब 13 से डिवाइड करना है और पता लगाना है कि ये पता क्या लगाना है कि इसमें शेषफल क्या आएगा। तो कितनी बार है देखो, और 6 कितनी बार है, 8 बार। तो यहाँ लिख देंगे अपन 6 6 6 6 6 6 6, ये कितनी बार हो गया, 8 बार। अब मैंने ये क्या बताया था, कोई भी नंबर यदि 3 मतलब 6 बार आए तो क्या करना है उसको, वो उन नंबर से पूर्णतः डिवाइड होगा। तो उन नंबर में कौन कौन सा शामिल है, 3 7 11 13 37। तो इसमें 13 भी शामिल है, तो ये 6 मतलब 6 कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, तो ये क्या करेंगे इसको, ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। जहां तक तो नंबर है ना पूर्णतः डिवाइड हो गया। अब आपके पास कौन से नंबर्स बचे हैं, ओनली फॉर 66। आप क्या करोगे, 66 में किसका डिवाइड देके देखोगे, 13 का। जो भी नंबर जहां देंगे उसका डिवाइड देके देखेंगे। जैसे 13 का डिवाइड देके देगा तो कितना आएगा, 13 की टेबल बोलो, कितना आएगा, 5 5 टाइम बोलेंगे तो कितनी आएगा, 65। और शेषफल कितना बचा, 1। तो यहाँ लिख देंगे कि शेषफल आपको क्या निकालना था क्वेश्चन में, शेषफल। तो यहाँ लिख देंगे शेषफल कितना आ जाएगा इसका, इक्वल टू 1। शेषफल कितना आया आपके, 1। कैसे पता चला, मान के चलो इसी प्रकार एक और नंबर ले लेते हैं क्वेश्चन आपके लिए। जैसे कोई भी क्वेश्चन है आपके 7 7 7 14 बार, 14 बार को 3 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा। देखो, अब ये क्वेश्चन है, तो ये 7 7 कितनी बार आ रहा है आपके, 14 बार, और इसको किससे डिवाइड करना है आपको, 3 से डिवाइड देख के चेक करना है। तो 7 देखो, आंसर इसका क्या लिख सकते हो आप, जैसे मान लो 7 कितनी बार है, 14 बार। देखो, मैंने क्या बताया था, कोई भी नंबर अगर रिपीट हो रहा है, अगर सेम नंबर रिपीट हो रहा है कितनी बार, 6 बार, तो उन नंबर उसमें इनका डिवाइड पूर्ण रूप से जाएगा। 3 का, 7 का, 11 का, 13 का, 37 का। तो ऐसे नंबर्स अपन 6 के क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे, मतलब जोड़े बना लेंगे। तो ये एक तो 6 का ये बन गया और 6 का ये बन गया। ठीक है, ये दो ग्रुप है जिनमें तो क्या होगा, 3 का डिवाइड देने पर पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। बचे हुए ये 77 में क्या करेंगे, अपन 3 का डिवाइड देखेंगे। अगर 77 में जितनी बार डिवाइड जाएगा और शेषफल जो बचेगा ना वही आंसर हो जाएगा। जैसे 77 में अपन 3 का डिवाइड दिया तो कितनी बार जाएगा, जैसे 2 3 की 2 बार हो गया,
17 बन गया, तो कितना बचा शेषफल 2, तो शेषफल कितना आया आपके 2। तो इस प्रकार से आप ना इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए इन नंबर्स का डिविजिबिलिटी चेक करें तो आप इस तरह से मेथड से सोल्व कर लेना। क्या करना है, 8 बार आया तो क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट लेना। अगर 14 बार आ रहा है तो क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट लेना है। जैसे मान चलो 10 बार आ रहा है तो क्या करोगे, लास्ट की 6 को हटा दोगे, सेम टू सेम डिजिट को जो लास्ट की 4 डिजिट बचेगी ना उनको क्या करेंगे, इन नंबर्स में डिवाइड करके शेषफल निकाल सकते हो। अब अपन आते हैं रूल नंबर सेकंड पे। रूल नंबर सेकंड ये बताता है कि आप यदि आपको किसी भी नंबर्स का डिविजिबिलिटी चेक करनी है 2, 4, 8, 16, ये यदि इनका चेक करना है डिविजिबिलिटी, तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि अंतिम अंकों को देखा जाता है। इसमें क्या देखा जाता है, अंतिम अंक। जैसे आपके पास नंबर है कोई भी, उसमें अंतिम अंक को देखा जाता है। जैसे 12 है, 12 में अंतिम अंक क्या है, 2 है, 2 उसमें अंतिम अंक 2 है, तो 2 में चेक करेंगे कि 2 में 2 का डिवाइड जा रहा है क्या, 2 का डिवाइड जा रहा है तो 12 में 2 का डिवाइड जाएगा। इसी प्रकार के रूल बनाए, ठीक है। देखो रूल नंबर फर्स्ट मतलब उसके जैसे 2 का चेक करना है तो अगर अंतिम एक अंक देखोगे, जो अगर अंतिम एक अंक 2 से डिविजिबल तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 2 से डिविजिबल। जैसे इसका एग्जांपल लिख सकते हो आप, जैसे मैंने 12 ले लिया, ये 2 है, लास्ट में क्या आ रहा है 2, 2 किससे डिवाइड हुआ है, 2 से डिवाइड है, तो ये पूरी संख्या किससे होगी, 2 से डिवाइड, ठीक है। अब उसी प्रकार अपन आते हैं दूसरे रूल में। इसी का दूसरा पार्ट, यदि आपसे पूछ लिया कि आप चेक करो कि अंतिम 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो आप क्या करोगे, लास्ट के 2 डिजिट अंक को देखोगे। अगर 2 डिजिट अंक है ना, ये किसी नंबर से डिवाइड जा रहे हैं, मतलब क्या नाम है 4 से डिवाइड जा रहे हैं, तो आपका आंसर सही है। अगर नहीं जा रहा तो नहीं है। जैसे मान लीजिए 184, जैसे 184 ले लिया मैंने, मान लो 184 में यदि मैंने डिवाइड देखा 4 का डिवाइड देखे देखा 84 में, तो इसमें जा रहा है, तो इस पूरे नंबर्स में किसका डिवाइड जाएगा, 4 का। तो उसी प्रकार आप चेक कर सकते हो। अंतिम अगर 8 का देखना है तो क्या करोगे, अंतिम लास्ट के 3 डिजिट देखोगे, कोई भी नंबर बड़ा हुआ उसके अंतिम 3 डिजिट देखोगे और चेक करोगे कि 8 से विभाजित है, तो वो तो क्या करो, वो पूरी नंबर्स किससे डिवाइड होगी, 8 से। उसी प्रकार अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो इसमें चेक करते हैं, लास्ट में 2 आ रहा है, तो लास्ट 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो 2 में 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 का तो जाएगा। और उसी प्रकार अपन 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, 82 में 4 का डिवाइड जाता है क्या, नहीं जाता। 82 में 4 का डिवाइड नहीं जाता। लास्ट के 2 डिजिट देखें, 4 में 2 डिजिट देखते हैं तो 82 में नहीं जा रहा, तो अपन ये किससे डिविजिबल है, 2 से, ठीक है। उसी प्रकार अपन चेक करेंगे 5732। अब इसमें अपन चेक करेंगे कि ये किस किस से डिविजिबल है। लास्ट में 2 आ रहा है, तो 2 तो एक डिजिट 2 के लिए देखेंगे, एक डिजिट को देखेंगे। जैसे 2 को देख लिया तो ये 2 तो से डिविजिबल है। अब अपन चेक करते हैं किससे, अब 4 के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 32 है, तो 32 में 2 का 4 का डिवाइड जाता है क्या, हाँ जाता है। तो ये भी पूरे नंबर्स किससे डिवाइड होगा, 4 से। अब देखो, अब 8 के लिए चेक करेंगे। 8 के लिए क्या रूल रहेगा, 8 के लिए आप चेक करोगे कि लास्ट के जो भी नंबर रहेगा, लास्ट के 3 डिजिट को चेक करो। अगर वो डिविजिबल है 8 से, तो पूरा नंबर किससे डिविजिबल है, 8 से। जैसे आप चेक कर सकते हो इधर साइड में, जैसे ये 8 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि जब आपने डिवाइड करके देखा ना 732 में, तो ये 8 से पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अगर आप इस रूल को समराइज करें, जैसे आप 2 का, 4 का, 8 का, 6 का, 32 का पता लगाना है, तो आपको क्या करना है कि अंतिम अंकों को दिखाना है। जैसे 2 के लिए क्या देखोगे, लास्ट की 1 डिजिट देखोगे, 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखोगे, 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट, और 16 के लिए लास्ट की 4 डिजिट देखोगे। अगर इनमें डिवाइड जा रहा है तो आप क्या करोगे, रूल लगा सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार अपन आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर क्या है कि रूल नंबर 3 ये बताता है कि आप यदि किसी नंबर का 3 और 9 से डिवाइड करना है, चेक करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उनमें अंकों का योग करना पड़ेगा। तुम्हें जो भी नंबर देगा जिसमें जिनको क्या करना पड़ेगा, जोड़ के
चेक करना पड़ेगा कि अगर उन नंबर को जोड़ने पर यदि 3 का डिवाइड जा रहा है या 9 का डिवाइड जा रहा है तो अपने उस पूरी नंबर्स में किसका डिवाइड जाएगा, 3 और 9 का। जैसे सबसे पहले क्या करना है, सम ऑफ डिजिट, मतलब सारे डिजिट को क्या करना है, सम करना है। रूल आप अपन बताते हैं रूल 3 के लिए और 6 9 के लिए। 6 3 के लिए देखिए, यदि अंकों का योग, जैसे हमने कोई भी संख्या है उसने अंकों का योग करा और 3 से उन अंकों को जोड़ने पर 3 से विभाजित हुई तो संख्या पूर्णतः किससे डिवाइड होगी, 3 से। जैसे एक नंबर ले लिया मैंने, तो इसमें सबसे पहले चेक करना है कि 3 से डिवाइड है क्या नहीं है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इन नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करके देखेंगे। जैसे ऐड करके देखो, 5 6 प्लस 3 2 2, इनका चेक किया मैंने। 4 3 7 7 और 6 13 13 और 5 18। और बताओ, ये बताओ कि 18 में 3 का डिवाइड जाता है क्या, हाँ जाता है। तो हमने डिवाइड देके देखा कि 3 का डिवाइड इसमें जा रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि इस पूरे नंबर्स में किसका डिवाइड जाएगा, 3 का डिवाइड जाएगा। अब इसी प्रकार आप कोई भी नंबर देख सकते हो, 3 का डिवाइड चेक करना है तो क्या करना है, आपको डिजिट का सम करना है। पहली बात क्या है, डिजिट का सम करके और चेक करना है, अगर उन नंबर को ऐड करके देखना है कि 3 ऐड कर दिया, अब उसमें 3 का डिवाइड देके देखना है। अगर पूर्णतः चल गया तो उस नंबर में 3 का डिवाइड देगा। उसी प्रकार रूल नंबर सेकंड पे आते हैं इसी का पार्ट का। अब 9 का चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, उस नंबर्स का क्या करना है, सम करना है, डिजिट का सम करना है। और अगर वो डिजिट का सम करने पर अगर वो सम जो 9 से डिवाइड हो जाए तो अपन कह सकते हैं कि वो संख्या पूर्णतः किससे डिवाइड है, 9 से। जैसे अपन ने एक नंबर लिया मैंने, जैसे 4 8 7 5 3। अब मेरे को चेक करना है कि ये 9 से डिवाइड है कि नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले रूल नंबर कि इन सब डिजिट को सम करके देखेंगे। 4 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3। देखो मैंने ऐड करके देखा, 4 प्लस 8 कितना, 12 12 और 7 19 19 और 5 24 24 प्लस 3 27। तो अपन 27 में यदि 9 का डिवाइड देते हैं तो जाता है कि नहीं जाता, हमें पता है कि 27 में 9 का डिवाइड देते हैं तो जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि पूरी नंबर्स में किसका 9 का डिवाइड है। अब आपको कंफ्यूजन होता है बहुत बार कि आप इनमें किसका डिवाइड दे नहीं दे, तो ये रूल इसलिए काम आता है कि डिविजिबिलिटी का, जब आप डिवाइड देते हो या एलसीएम निकालते हो या आईसीएम निकालते हो, इनमें चेक करने के लिए आपको ये रूल्स काम आते हैं, ठीक है। अब रूल नंबर आते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 है आपके 11 का डिविजिबिलिटी का रूल। 11 का डिविजिबिलिटी मतलब 11 का डिवाइड देके चेक करना है कि आपका डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा। इसके लिए हिंट दिया है, एकांतर क्रम क्या होता है, एक छोड़ के एक, एकांतर स्थान पर स्थित अंकों का योग करना है। क्या करना है, एकांतर सबसे पहले क्या करना है, एक एक छोड़ के उन डिजिट का या अंकों का योग करना है। फिर क्या करना है, फिर यदि फिर जो भी योग आए उनका अंतर करके देखना है। एकांतर क्रम में आगे वाले का फिर पीछे वाले दोनों का क्या करना है, योग करके अंतर करना है। यदि आपके पास 0 या 11 का मल्टीपल प्राप्त हो जाए, क्या 0 उन दोनों का अंतर करने पर यदि 11 का मल्टीपल या 0 प्राप्त हो जा सकता है, तो अपन कह सकते हैं कि वो 11 से पूर्णतः डिवाइड है। देखो 11 से 15, जैसे अपन क्या करेंगे, हमेशा आप 11 का रूल चेक करना है तो क्या करना है, हमेशा पीछे से देखना है, अल्टरनेट देखना है तो पीछे से देखना है। जैसे ये नंबर ले लिया आपने, ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया, इन सबको क्या करना है, अल्टरनेट ले लिया। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक लेना है, पीछे से लेना है। तो इनको ऐड करो, 1 प्लस 3 4 4 प्लस 3 7 7 प्लस 1 8। तो 8 आ गया। अब क्या करना है, जो नंबर बचे उन नंबर्स को दोबारा ऐड कर लो। 2 प्लस 4 6 6 प्लस 2 8। अब इन दोनों को क्या करो, अंतर। अब मैंने क्या बताया था, इन दोनों का अंतर करने का यदि 0 या 11 प्राप्त हो जाए तो आप कह सकते हो कि ये किससे डिविजिबल है, 11 से। हमने इन दोनों को अल्टरनेट करके और सबट्रैक्ट किया, मतलब अंतर निकाला, तो ये कितना आ गया, 0। हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार की ये 11, ये नंबर पूरा इतना बड़ा नंबर जिससे डिविजिबल है 11 से। इसी प्रकार अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कल, ठीक है। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।